द लास्ट लीफ, जिसे ओ हेनरी ने लिखा था, दुनिया की सबसे भावुक और प्रेरणादायक कहानियों में से एक है। यह कहानी उम्मीद, दोस्ती, त्याग और कला की शक्ति का संदेश देती है। कहानी की शुरुआत न्यूयॉर्क के ग्रीनिच विलेज से होती है, जहाँ कई युवा कलाकार रहते थे। उन्हीं में दो सहेलियां थीं, सू और जॉन्सी। दोनों चित्रकार बनने का सपना देखती थी और एक छोटे से स्टूडियो में साथ रहती थी। एक सर्दी में शहर में निमोनिया की बीमारी फैल गई। उसी दौरान जॉन्सी भी गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने सू से कहा, दवाइयां अपना काम करेंगी, लेकिन अगर मरीज जीने की इच्छा ही छोड़ दे तो उसे बचाना बहुत कठिन हो जाता है। जॉन्सी धीरे धीरे निराश होती जा रही थी। वह दिन भर खिड़की के बाहर लगी एक बेल को देखती रहती, जिसके पत्ते ठंडी हवा में एक एक करके गिर रहे थे। जॉन्सी ने मन में एक अजीब विश्वास बना लिया। वह बोली, जब उस बेल का आखिरी पत्ता गिरेगा, उसी दिन मैं भी मर जाऊंगी। सू ने उसे बहुत समझाया कि पत्तों का किसी इंसान की जिंदगी से कोई संबंध नहीं होता, लेकिन जॉन्सी अपनी बात पर अड़ी रही। हर दिन वह गिनती 12, 10, 8, 5 और हर गिरते पत्ते के साथ उसकी उम्मीद भी कम होती गई। उसी इमारत में नीचे एक बूढ़ा चित्रकार रहता था, बेहर में। वह पूरी जिंदगी एक महान चित्र बनाने का सपना देखता रहा, लेकिन कभी भी सफल नहीं हो पाया। जब सू ने उसे जॉन्सी की हालत बताई, तो वह पहले नाराज हुआ कि कोई लड़की पत्तों के गिरने से अपनी मौत जोड़ रही है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे जॉन्सी की बहुत चिंता हुई। उस रात बहुत तेज बारिश हुई। हवा इतनी तेज थी कि लगता था अब बेल का आखिरी पत्ता भी टूटकर गिर जाएगा। जॉन्सी को पूरा विश्वास था कि सुबह तक वह पत्ता नहीं बचेगा, लेकिन अगली सुबह उसने खिड़की से देखा कि आखिरी पत्ता अब भी वहीं था। बारिश, आंधी और ठंड के बावजूद वह पत्ता दीवार से चिपका हुआ था। जॉन्सी हैरान रह गई। उसने सोचा, अगर यह छोटा सा पत्ता इतनी मुश्किलों के बाद भी हार नहीं मान रहा, तो मैं क्यों हार मानूं? उसी दिन से उसके अंदर जीने की इच्छा लौट आई। उसने खाना खाना शुरू किया, दवाइयां समय पर ली और धीरे धीरे उसकी तबीयत सुधरने लगी। कुछ दिनों बाद डॉक्टर ने कहा कि जॉन्सी अब खतरे से बाहर है, लेकिन उसी समय एक दुखद खबर आई।